शिकवा मेरा। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो तुमने किया है। बल्कि शुक्र है कि तुमने मुझे वक्त पे बता दिया कि फसाद की असल जड़ कौन है, तभी तो मैं उसे जड़ से उखाड़ पाया। तो थैंक्स टू यू, बहुत समझदार। बहुत अच्छा किया आपने। अब वो बाहर की औरतें हम बहन भाइयों का दिल खराब करेंगी। सुंदर ने खुद से माफी नहीं मांगी, और अगर वो ऐसा चाहती भी तो मैं उसे ऐसा करने ना देता। जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर वो माफी क्यों मांगे, किस बात की मांगे? तो फिर वो सब क्या था? अब्बा जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उमर भाई ने मजबूर कर दिया ये सब कुछ करने पर। आपको पता, कल रात उन्होंने मरियम भाभी का सहारा लिया सुंदर से माफी मंगवाने के लिए। कर दिया ना मासियों वाला सवाल। बीबी जी, कोई काम था आपको? क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा आज देखकर मैं तुम्हारे कल का एहतमाम के बारे में सोच रही हूँ। अब्बा जी, कोई बात? काश ये थप्पड़ मैंने सुंदस की शिकायत पर तुम्हें उसी दिन मार दिया होता। तो कान भर दिया उसने आपके। बकवास बंद करो। क्या समझते हो मरियम को? लवारिस है वो, उसके पीछे आने वाला कोई नहीं, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं जलील होता जा रहा हूं, कभी अपने भाई के सामने, कभी अपनी भाभी के सामने, और आज मेरे बाप ने मुझ पर हाथ उठाया सिर्फ तुम्हारी वजह से। जनाब बड़े खुश लग रहे हैं। अरे खुश क्यों ना हूं मैं, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा जो बनने जा रही हो। आज ऑफिशियली हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। अब कल से हमें शादी की तैयारी डिस्कस करनी है। मैं सीरियस हूँ। सोशल मीडिया छोड़ दिया मैंने। एक मर्द को अपनी मोहब्बत पाने के लिए ये सब कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपना शौक छोड़ना पड़ता है, जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं, और मैंने भी यही किया। अब्रिश का प्रेशर ही इतना था। अब्रिश का प्रेशर, और तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। नहीं नाज़ो, मैंने समझाया तो था उसे, पर बहुत खुददार लड़की है। वो चाहती है उसकी जरूरियात जिंदगी उसकी शौहर की कमाई से पूरी हो। अच्छा, तुमने मान ली? ऑफ कोर्स। मैंने प्लान तो बहुत कुछ किया हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से तुमने तो सब अब अब्रिश की सुननी होगी। हाँ, एक्चुअली उसके भी कुछ प्लान्स तो थे। पता है, वो इतनी क्यूट है, इतनी सादा सी है, छोटी छोटी क्यूट से प्लान्स बनाती है और खुश होती रहती है उन पे। तुमने उससे दोस्तियां रखनी है ना, उससे दोस्तियां रखनी है, जाओ जाओ उससे दोस्तियां रखो, लेकिन मेरा उस सब से कोई लेना देना नहीं। खुदा के लिए क्यों हमेशा सुंदस की वजह से मैं कटहरे में खड़ा कर दिया जाता हूं? क्यों अपने घर वालों के सामने मैं जलील होता हूं यार? ये आप उस अब्रिश के लाई हैं? हाँ, अच्छा है ना? अम्मी, आप उसको अभी से सर पे चढ़ा रही हैं? उसको उसकी औकात में रखिए। मेरे अब्बा का इतना फजूल पैसा नहीं है कि वो बहुओं पे लुटाते फिरे। अब सवाल ये है कि अगर तुमने अब्रिश के लिए ब्रेसलेट पसंद किया था तो ये अंगूठी ले जाने की क्या जरूरत थी? मेरी इज्जत खाक में मिलाना चाहती हो? सबात मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल लाडली के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं
व्यूअर्स, सुंदस जब अपनी सास से और उमर से माफ़ी मांग लेती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से घर का माहौल ख़राब हो गया, मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ, तो उसके बाद सुंदस की सास और उमर के पास कोई बहाना बाकी नहीं बचता। अरसल ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि सुंदस ने उसे समझाया होता है कि अरसल देखो, अभी बात भाभी की है, मरियम भाभी हमारी वजह से सफ़र कर रही है, अगर मेरे माफ़ी मांगने से उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, तो बेशक मेरी गलती ना हो, लेकिन मैं फिर भी तमाम घरवालों से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ और मैं ऐसा ही करूँगी और तुम मुझे नहीं रोकोगे। सुंदस के माफ़ी मांगते ही, इससे पहले कि उसकी सास या उमर कुछ कहता और बात को ऐसे ही बढ़ावा देते, सुंदस का ससुर इसाक साहब बोल पड़ता है कि बस अब मज़ीद घर में कोई मसले मसाइल नहीं होने चाहिए। सुंदस ने आप दोनों से माफ़ी मांग ली, अब इस बात को यहीं पर ख़त्म करो और इसके बाद ये बात आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़नी चाहिए। पुरानी बातों को कोई भी नहीं दोहराएगा और सब खुशी खुशी नाज़ो और राहिम की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाओ और हंसी खुशी ये शादी का फंक्शन हो जाना चाहिए। मैं मज़ीद घर में कोई बदमज़गी बर्दाश्त नहीं करूँगा। व्यूअर्स, नाज़ो जब उमर से मिलती है तो उमर को उकसाने की कोशिश करती है, जो कि उसकी आदत है कि किसी तरह एक और झगड़ा क्रिएट हो जाए और सुंदस और मरियम की ज़िंदगी अजाब बन जाए। वो उमर से कहती है कि आप कितने अच्छे हैं और अरसल भाई सुंदस भाभी की वजह से बदल गए हैं, वो शादी से पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब सुंदस आपी के आ जाने की वजह से वो बिल्कुल भी मेरी कदर नहीं करते और मुझे इग्नोर करते हैं और मेरी किसी बात को अहमियत नहीं देते। काश अरसल भाई भी आपकी तरह होते और आप जैसी मोहब्बत मुझसे करते तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। उमर उसे कहता है कि कोई मसला नहीं, अरसल जैसे भी है उसे रहने दो, मैं हूं ना, मैं काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा और तुम्हारी शादी के फंक्शन में किसी किस्म की कमी नहीं आने दूँगा। जिस पर नाज़ो बोलती है कि उमर भाई प्लीज़ कुछ करे, मेरे लिए अलग घर और नौकर और सारी फैसिलिटीज़ आपने शादी में गिफ्ट करनी है, क्योंकि उनके बगैर तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होगी, मैं उस छोटे से घर में नहीं रह सकती। अब कुछ भी करके बाबा को मना लें कि वो मुझे शादी पर ये सब कुछ गिफ्ट कर दे। जिस पर उमर बोलता है कि ठीक है, मैं बाबा से बात करूँगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। व्यूअर्स, दूसरी तरफ इसहाक साहब से जब उमर मिलता है और उससे बात करता है तो इसहाक साहब आगे से बोल पड़ता है कि उमर, जो तुमने आज हरकत की और मरियम को तलाक की धमकी दी, अगर आइंदा तुमने ऐसी अहमकाना हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने फिर उसे तलाक देना तो दूर की बात, अगर उसे तलाक की धमकी भी दी तो मैं तुम्हें अपने जायदाद में से आग कर दूंगा और तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, फिर तुम जो करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे साथ तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, उमर जब अपने बाप की ये धमकी सुनेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स,